अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान आम इंतखाबात से आउट हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता साफ हो गया है। इमरान खान से मुतल्लिक निगरान वज़ीर आज़म ने बड़ा बयान दिया है और इमरान खान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है कि इमरान खान इंतखाबात से आउट ही होंगे। ऐसा ही कुछ बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान के बग़ैर भी इंतखाबात शफ़ाफ़ हो सकते हैं और इमरान खान और उनके साथ जो जितने भी लोग जेलों में हैं, जो जेलों में हैं वो जेलों में रहें और इंतखाबात फिर भी शफ़ाफ़ होंगे। जिस पर पीटीआई मुश्तैल हुई है। अब एक नई बहस तो छिड़ गई है निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कि निगरान वज़ीर आज़म को ऐसा बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि भाई निगरान वज़ीर आज़म का या निगरान सेटअप में आने वाले लोगों का, निगरान हुकूमत का काम तो होता है सिर्फ इंतखाबात कराना, शफाफ इंतखाबात कराना। उनका ये काम नहीं होता कि किसी एक सियासी जमात या किसी एक सियासी लीडर के बारे में, किसी जमात के लीडर के बारे में ऐसा कोई बयान दें। ये डिबेट चल रही है कि निगरान वज़ीर आज़म को बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन ये निगरान हुकूमत, ये निगरान सेटअप माजी के निगरान सेटअप जितने भी रहे हैं उनसे ज़रा मुख्तलिफ है। ये समझने वाली बात है क्योंकि इनको बाख्तियार बनाया गया है। इनको सिर्फ इंतखाबात का मैंडेट नहीं दिया गया, इनको बहुत सारे फैसला साजी का भी मैंडेट दिया गया था और तरामीम की गई थी, कानून साजी की गई थी, जिसके तहत इनको मज़ीद मैंडेट भी दिया गया। अब जाहिर है वो पॉलिटिशियन तो हैं, अनवार अल हक साहब जो हैं वो सेनेटर भी हैं, बीएपी के सेनेटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो पॉलिटिशियन तो बयानबाजी करता है। ये कोई ब्यूरोक्रेट तो है नहीं या कोई जज तो है नहीं रिटायर के रिटायर्ड जज हैं या ब्यूरोक्रेट हैं कि भाई सियासत से, या टेक्नोक्रेट हैं कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका लेना देना नहीं है। मेरा ख्याल है कि सियासत से लेना देना इन लोगों का है। निगरान सेटअप में जो लोग बैठे हैं, एक तो जाहिर है ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी नून लीग के बहुत सारे वज़रा जो है निगरान सेटअप में शामिल किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि माजी की हुकूमत का तसलसल है, नून लीग की बी टीम करार दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है, पीटीआई ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है। तो कहने का मतलब ये कि ये डिबेट अपनी जगह पे कि वज़ीर आज़म को बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो बयान दिया है वज़ीर आज़म ने वो उसके पीछे कोई कहानी ज़रूर है। ऐसे वज़ीर आज़म ने हवाई फायर नहीं किया और ये इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया है, किसी टीवी चैनल को वज़ीर आज़म ने, उसमें ये कहा है निगरान वज़ीर आज़म ने। तो अब ये हवाई फायर नहीं है, मेरे ख़्याल में इसके पीछे ज़रूर कोई कहानी है जिसकी बुनियाद पर निगरान वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि इमरान खान जेल में भी होंगे तो भी शफाफ इंतखाबात, और हकीकत भी है जेल में होंगे तो इमरान खान ने कोई इंतखाबात शफाफ कराने हैं क्या? इमरान खान जेल में रहे, बाहर रहे, मुल्क से बाहर रहे, जिधर भी रहे, इंतखाबात तो कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने। और दूसरा ये पीटीआई इस पे मुश्तैल हुई है। पीटीआई ये कह रही है कि जी हम नहीं मानेंगे इंतखाबात को, इंतखाबी नताइज को अवाम नहीं मानेगी, मुतनाज़ा इंतखाबात होंगे अगर इमरान खान को आउट रखा गया इंतखाबात से। तो मेरा ख्याल है कि मेरा तजिया है या असेसमेंट है या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, वो ये कहती है कि इमरान खान जेल में ही रहेंगे क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ संगीन किस्म के मुकदमात हैं। इमरान खान ने फ़ौजी तनसीबात के पर हमले करवाए। इमरान खान 9 मई के मरकज़ी किरदार है और साइफ़र का मरकज़ी किरदार है। तो साइफ़र और 9 मई के वाक़यात ये संगीन तरीन इमरान खान के जराइम समझे जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी लंबी एक फ़हरिस्त है मुकदमात की। फ़ॉरेन फंडिंग केस है,
और इद्दत में निकाह का केस भी है। आज उसमें अदालत ने बुलाया है इमरान खान को, बुशरा बीबी को, उनको बुलाया है इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने। लेकिन अटक जेल के सुप्रीडेंट ने ख़त लिख दिया है जज साहब को कि जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, इमरान खान को हम आज पेश नहीं कर सकते। इमरान खान क्योंकि उनका ट्रायल चल रहा है जेल में, और अगर बाहर ले आएंगे तो ख़तरात है, तो किसी वक्त कहीं भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। इमरान खान को अटक जेल से लेकर इस्लामाबाद के अदालत तक पहुंचाने की रिस्क हम नहीं ले सकते। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है कि इमरान खान को इस्तिस्ना दिया जाए हाज़िरी से। तो आज इमरान खान को कभी इम्कान है कि पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि जेल सुप्रीडेंट ने ख़त लिख दिया है जज को। हाँ, बुशरा बीबी को कोई ख़तरा नहीं है, जिस तरह इमरान खान के लिए ज़ाहिर जेल सुप्रीडेंट कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो बुशरा बीबी के लिए ज़ाहिर है वो गिरफ़्तार भी नहीं है, तो बुशरा बीबी के लिए किसी ने कोई इस्तिस्ना की दरख्वास्त नहीं दी। हाँ, PTI और उनके वकला तो कहेंगे इस्तिस्ना दिया जाए बुशरा बीबी को भी, लेकिन बुशरा बीबी को हो सकता है पेश किया जाए, लेकिन इमरान खान का कभी इम्कान है कि वो आज पेश नहीं होंगे। तो मैं आता हूँ इंतखाबात से इमरान खान के आउट होने पे। PTI ये कह रही है कि जी हम इंतखाबात नहीं मानेंगे, इंतखाबी नताइज अवाम नहीं मानेगी। भाई अवाम क्यों नहीं मानेगी? आपने 2018 में जो इंतखाबात करवाए थे उसमें इमरान खान ने कोई डिमांड नहीं की। उस वक़्त नवाज शरीफ नहीं थे, जेल में थे, सज़ा आ चुकी थी और मरियम नवाज़ को सज़ा आ चुकी थी। तो उस वक़्त मरियम नवाज़ आउट थी इंतखाबात से, मियाँ नवाज शरीफ आउट थे। तो फिर 2018 के इंतखाबात में इमरान खान ने यह डिमांड की थी कि जी नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ को आउट रखना था और इमरान खान को जितवाना था। तो इमरान खान अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर चाहते हैं, अपने लिए भी बराबर चाहते हैं, तो ये 2018 में ये डिमांड करते ना, या पहले माजी में 85 में पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, तो क्या अवाम ने नताइज तस्लीम नहीं किए थे? तस्लीम किए थे। चाहे पीपल्स पार्टी आउट रही, पीपल्स पार्टी की जगह पे मुस्लिम लीग बन गई और शहबाज शरीफ और बाकी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं उसमें 85 में सियासत में नए नए लोग थे। रिप्लेसमेंट ज़ाहिर आती है, इसीलिए पीपल्स पार्टी आज भी पछता रही होती है कि हमें 85 में बाइकाट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दूसरे लोग रिप्लेसमेंट के तौर पर आ जाते हैं। इसी तरह उसके बाद भी जितने भी इंतखाबात हुए, कोई ना कोई, इमरान खान ने 2008 के इंतखाबात में बाइकाट किया था। तो उस वक़्त APDM बना हुआ था, आल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। काजी हुसैन अहमद साहब भी थे, मियाँ नवाज शरीफ भी थे, इमरान खान भी थे और महमूद अचकज़ई भी थे। तो ये APDM बना हुआ था, मैंने उसको कवर किया था। तो उस वक़्त APDM ने फैसला किया था कि इंतखाबात का बाइकाट करेंगे। जमात इस्लामी भी थी और PTI भी थी, नून लीग भी थी, लेकिन बाद में बीबी शहीद हो गई। तो 2007 में तो फिर आसिफ अली जरदारी ने मियाँ नवाज शरीफ को कायल किया था कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए। तो मियाँ नवाज शरीफ ने, फिर नून लीग ने 2008 में हिस्सा लिया था इलेक्शन में, जिस पर इमरान खान बाद में ताने भी लगाते मारते रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि भाई नवाज शरीफ धोखेबाज हैं, हमें धोखा दिया था 2008 के इंतखाबात में। तो कहने का मतलब ये है कि 2008 में इमरान खान आउट थे, काजी हुसैन अमन साहब, जमात इस्लामी आउट थी, महमूद खान अचकज़ई आउट थे, बहुत सारे और लोग आउट थे। तो क्या अवाम ने नताइज तस्लीम नहीं किए थे? इदारों ने तस्लीम नहीं किए थे? सियासी जमातों ने, जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेना होता है उन्होंने तस्लीम करना होता है, जिन्होंने नहीं लेना होता वो न करें। इसी तरह 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज आउट थी, तो क्या नताइज तस्लीम नहीं हुए थे? नताइज, हालांकि मौलाना फजल रहमान ने अलल ऐलान कहा था कि हम नताइज को तस्लीम नहीं करते। फिर सिराजुल हक की राशगाह पर, मियाँ असलम की राशगाह पर, जमात इस्लामी के मियाँ असलम जो है
उनकी राजगाह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी आए थे, मौलाना फजल रहमान थे, महमूद खान अचकजई थे, आफ्ताब अहमद शेरपाव थे, सिराज अलग थे, बहुत सारे और जमातों के रहनुमा थे मासवा पीपल्स पार्टी के। उसमें इन्होंने कहा था कि असेंबली में नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी नहीं थी तो पीपल्स पार्टी ने फिर इनको कायल किया कि जी असेंबली में जाना चाहिए, ये मुनासिब फैसला नहीं है। मौलाना फिर मजबूरन असेंबली में गए थे। लेकिन कहने का मतलब ये कि धांधली भी की गई और वो जो आरटीएस सिस्टम था वो भी बिठाया गया था इमरान खान को जितवाने के लिए। मियां नवाज शरीफ भी आउट थे, मरियम नवाज भी आउट थी, तो क्या असेंबली नहीं बनी? असेंबली बनी। असेंबली न बनती तब जब अवाम कबूल न करे और एक ही पार्टी जाकर बैठ जाए। बाकी सारी जमातें आ गई जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, तमाम की तमाम जमातें तमाम के तमाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन के बावजूद इंतखाबात को तस्लीम करती हैं। पीपल्स पार्टी का ये शेवा रहा है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात हार जाती है तो भी कबूल कर लेती है और ये जुमला कहती है कि भाई इंतखाबात में धांधली तो हुई है, लेकिन हम अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, तहफ़्फ़ुज़ात हमें हैं लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हम जो है इंतखाबात को तस्लीम करते हैं, क्योंकि हम सिस्टम को डीरेल होने नहीं देना चाह रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसा तैसा सिस्टम चलता रहे, लूली लंगड़ी जमहूरियत जो है, जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम चलता रहे। इमरान खान साहब की पार्टी कह रही है कि हम नहीं मानेंगे, अवाम नहीं मानेगा। अवाम मानेगा जी, इमरान खान आउट रहे तो रहे। इमरान अवाम जो है वो इंतखाबी नताइज को तस्लीम करेगी। हाँ, अब पीटीआई पे डिपेंड करता है कि भाई पीटीआई क्या करती है। इमरान खान अगर इलेक्शन से आउट रहते हैं तो पीटीआई हिस्सा लेगी। पीटीआई को लीड कौन करेगा? अभी तो पीटीआई के तकरीबन बड़े बड़े लीडर जो हैं वो जेलों में हैं, इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, परवेज़ लाई और बहुत सारे और भी पंजाब में भी वो भी जेलों में हैं। तो लीड कौन करेगा और टिकटें कौन जारी करेगा, किस तरह होगा? चलो टिकटें भी जारी हो जाए, लेकिन इलेक्शन कैंपेन करनी होगी और लीड करना होगा पार्टी को। इलेक्शन का फैसला जाहिर है इमरान खान ने ही करना है कि अगर उनको आउट रखा जाता है और वो जेल में रहते हैं, क्योंकि जाहिर मुकदमात है। और दूसरा, इमरान खान कैसे इलेक्शन, वो विक्टिमाइज है। सुप्रीम कोर्ट ने चाहे उनको रिलीफ दिया है, लेकिन अभी मुकदमात चल रहे हैं और अभी उनके खिलाफ केसेस की समाअतें जारी है। हो सकता है, क्योंकि संगीन किस्म के मुकदमात हैं, तो हो सकता है किसी में इंतखाबात से पहले ही उनको सज़ा आ जाए दोबारा से। 3 साल तो एक केस में सज़ा आ चुकी हुई है, लेकिन अगर विक्टिम हो जाते हैं, दोबारा सज़ा आ जाती है, तो फिर इलेक्शन कैसे इमरान खान हिस्सा लेंगे? तो इमरान खान हिस्सा नहीं लेंगे तो जाहिर है उनकी पार्टी को तो हिस्सा लेना पड़ेगा। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म ने अंदिया दे दिया है, एक किस्म का इशारा दे दिया है कि भाई इमरान खान का यानी कोई चांस नहीं है, क्योंकि मुकदमात की फहरिस्त ही इतनी है। तो वज़ीर आज़म ने भी देख रहे हैं कि भाई इतने मुकदमात हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे मुकदमात और संगीन किस्म के मुकदमात और जराइम किए हों एक शख्स ने और उसको इतना जल्दी रिलीफ मिल जाए। मियां नवाज शरीफ को तो 11 साल की सज़ा दे दी, हाँ, और वो कोई बुनियाद भी नहीं थी। हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की सज़ा ख़त्म कर दी ना, तो मियां नवाज शरीफ को भी उसी बुनियाद पर दी गई थी ना सज़ा। केस सेम ही केस था। तो अब मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जाहिर है उनको तो अदालत से रुजू करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ संगीन किस्म के मुकदमात हैं, इसमें से आसानी से जान छूटना बहुत मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। मियां नवाज शरीफ को अगर बेटे से तनख्वाह न लेने पर 11 साल की सज़ा दी जाती है, हाँ, तो इमरान खान ने जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले कराए, साइफ़र का मामला, फ़ॉरेन फंडिंग के मामलात और बहुत सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ जो संगीन किस्म के हैं मुकदमात, तो उनमें से इमरान खान को कैसे अब रिलीफ मिलेगा? क्योंकि हाँ, जो सहूलतकार बड़े जज थे, चीफ जस्टिस साहब साबिक बंदयाल साहब, वो तो चले गए।
अब चीफ जस्टिस कोई और है, काजी फ़ायज़ ईसा है, और काजी फ़ायज़ ईसा के होते हुए तो इमरान खान की सहूलतकारी पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए वज़ीर आज़म ने भी ये सारा कुछ कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन करने के बाद ही ये बयान शायद दिया है कि इमरान खान अंदर भी रहेंगे, जेल में भी रहेंगे, तो भी शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।